तुम्हारी जिंदगी में सुकून की कमी क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारा नफ्स कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होता। एक के बाद एक ख्वाहिश क्यों पैदा होती रहती? सेल्फ सेटिस्फैक्शन और शुक्र का आपस में क्या ताल्लुक बनता? आइए समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। साइकोलॉजी में ख्वाहिश एक इंजन की तरह होती है जो जिंदगी को आगे बढ़ाती है। अगर ये हद में हो तो तरक्की का सबब बनती है, लेकिन अगर ख्वाहिशात इंसान पर हावी हो जाए तो ज़हनी तनाव और बेचैनी का सबब बनती है। सूरह अस्वद की एक आयत में अल्लाह फरमाते हैं, वला तत्तबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह, और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी न करो वरना वो तुम्हें अल्लाह की राह से भटका देगी। हमारा नफ्स बिल्कुल एक बच्चे की तरह होता है कि जब उसे अपनी पसंद का खिलौना मिल जाता है तो वो उससे ज्यादा देर खुश नहीं रहता, बल्कि फौरन एक नए और ज्यादा अच्छे खिलौने की डिमांड करने लग जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम भी अल्लाह से किसी एक ख्वाहिश के लिए बहुत शिद्दत से दुआ मांगते हैं। रातों को उठकर आंसू बहाकर बस एक ही चीज मांगते रहते हैं, और जब हमारा रब अपने फजल से वो दुआ कबूल कर लेता है तो अक्सर हम उसका पूरा शुक्र भी अदा नहीं कर पाते कि हमारा नफ्स एक नई ख्वाहिश पैदा कर देता है। फिर हम पुरानी दुआ के कबूल होने पर शुक्र करना भूलकर अगली ख्वाहिश के पूरा होने का इंतजार करने लग जाते हैं। कुरान में अल्लाह ने इंसान की इसी फितरत का जिक्र किया है कि जब उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो वो ऐसे गुजर जाता है जैसे कभी अल्लाह को पुकारा ही नहीं था। और सूरह अत-तकासुर में फरमाया, ज्यादा की चाट ने तुम्हें गफलत में डाल दिया। सोचो, अगर कोई बड़ा इंसान हमारी कोई बात पूरी कर दे तो हम उसकी इतनी तारीफ करते हैं, लोगों को बताते फिरते हैं, उसका कोई भी काम खुशी से कर देते हैं। लेकिन जब अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर लेता है तो हम उसको खुश करने वाले काम नहीं करते। ये कह देती कि अल्लाह को क्या जरूरत, वो तो बेनियाज है। बेशक अल्लाह बेनियाज है, उसे हमारे काम या शुक्र की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें जरूरत है। तुम्हारे इनर सेल्फ की सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरी है। ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक स्ट्रेस अक्सर कंपैरिजन से पैदा होता है। जब इंसान हर वक्त ये देखता है कि मेरे पास क्या नहीं है, दूसरों के पास क्या ज्यादा है, तो उसका फोकस कमी पर होता है। लेकिन ग्रैटिट्यूड इंसान का फोकस एबंडेंस पर शिफ्ट कर देता है। यानी इंसान को महसूस होता है कि मेरे पास बहुत सी चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं। इससे एंजाइटी और मेंटल प्रेशर कम होने लगता है। इसलिए जब हम किसी दुआ के पूरा होने पर अल्लाह का सही से शुक्र अदा करते हैं तो हमारा इनर सेल्फ भी सेटिस्फाई होता है। डिजायर करना बुरा नहीं है, पर इन डिजायर्स का अनकंट्रोल्ड हो जाना बुरा है, और उससे भी बुरा है शुक्र अदा न करना। हमारा नफ्स एक के बाद एक नए ख्वाहिशों में इसलिए उलझा रहता है क्योंकि उसे एक चीज के मिल जाने पर सेटिस्फाई होकर शुक्र करने की आदत नहीं होती। और शुक्र अदा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम अल्लाह की पसंद के काम करो। जिस रब ने तुम्हारी पसंद के मुताबिक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, तो क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते कि उसकी पसंद के काम करने की कोशिश करो? सेहत का शुक्र यह है कि तुम उसे अल्लाह के बंदों की खिदमत में लगा दो। माल का शुक्र यह है तुम इसे जरूरतमंदों को भी दो। यकीन जानो अल्लाह की दी हुई नेमत को अल्लाह के शुक्र के तौर पर अल्लाह की राह में खर्च करने से जो इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, वो किसी और चीज से कभी नहीं मिल सकती। तो आइए जरा अकेले में खुद को एनालाइज करना कि तुम्हारा इनर सेल्फ सेटिस्फाई क्यों नहीं होता। कहीं वहां भी तो शुक्र की कमी नहीं,